आज के कलाम का टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना से बहुत सारे द्वार खुल सकते हैं। जो कुछ इंसान की ताकत से, इंसान के बल से, इंसान की शक्ति से नहीं हो सकता, वो आपके घुटने टिकाकर प्रार्थना में हो सकता है। हाँ जी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो आप बल से कर सकते हैं, जो आप अपनी हिम्मत से कर सकते हैं, कहते कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। वो बहुत सारी चीजें आपकी हिम्मत से, आपके बड़े बड़े बोल से नहीं होने वाली। बहुत सारी चीजें हमारे घुटनों के बल आने पर हो जाती हैं, प्रार्थना करने से हो जाती हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो कैसा होता है, और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो कैसा होता है, आज दोनों के बारे में सीखने जा रहे हैं। जो प्रार्थना करता वो कैसा है और जो नहीं करता वो कैसा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? जो प्रार्थना नहीं करता उसका रिश्ता प्रभु के साथ नहीं होता, उसका रिश्ता प्रभु के साथ। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना हमने ऐसी बना दी जैसे हम करियाने की दुकान में खड़े। आज कैसी बन गई है? समझ रहे मेरी बात? 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो फलानी चीज दे दो, 1 किलो दूसरी चीज दे दो। हम किसे बोलते हैं? दुकानदार को। तो हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, पता क्या बोलते हैं? हमें चंगा कर दो, हमें आशीषित कर दो, हमारी ये जरूरतों को पूरा कर दो, हमें ये कर दो। मांगना है, जरूरी, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु एक और चीज चाहता है प्रार्थना में। पता क्या चाहता है? कि आप प्रभु से बात करें, आप और प्रभु एक हो जाएं। हम अपनी बातें कहकर उठ जाते हैं, लेकिन जब समय आता है कि प्रभु हमसे बात करे, तब हम वहां पे दिखाई नहीं देते। तब हम वहां पे, ये कौन सी प्रार्थना हुई? स्वार्थी प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना है? मतलबी प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? मतलबी प्रार्थना। मतलब की प्रार्थना। प्रभु को मालूम है हमें क्या चाहिए, प्रभु को मालूम है कल हमें क्या चाहिए, प्रभु को मालूम है साल के बाद हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या कहते हैं? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि वो चाहते हैं कि आप मेरी प्रेजेंस में आओ, आप मुझसे बात करो। कुछ मांगना अलग बात है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में आ जाना कुछ अलग बात है। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन एक जगह पे लिखा, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन फिर क्यों मांगना है? फिर क्यों प्रार्थना करनी है? कारण क्या है घुटने टेकने का? हाँ जी, समझ रहे? कारण क्या है घुटने टेकने का? कि हम प्रभु को जाने कि वो कैसा है। क्या करें? प्रभु को जान ले कि वो कैसा प्रभु है। वो जानता है हमारी जरूरतों को, लेकिन हमें उसकी प्रेजेंस में बने रहना है। हमें उसकी प्रेजेंस में बने रहना। प्रार्थना की शुरुआत कहां से हुई? लोग कहां से प्रार्थना करना शुरू कर गए? मालूम है? पढ़ेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका 4 अध्याय। जब पृथ्वी को बनाया गया, पेड़ पौधे, हर एक पक्षी जानवर को बनाया गया, उसके बाद में 6वें दिन प्रभु ने इंसान को बनाया, उसके अंदर अपनी सांस को फूंक दिया और इंसान एक जीवित व्यक्ति हो गया। आदम और हवा पहले मनुष्य और स्त्री का नाम था, और जब इन्होंने पाप कर दिया तो प्रभु की प्रेजेंस से ये बाहर हो गए। प्रभु की प्रेजेंस से बाहर। उस समय कुछ कोई भी प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन फिर भी प्रभु उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था प्रभु, हर एक जरूरत को। कारण क्या था मालूम है? कि वो उसकी प्रेजेंस में थे, वो उसकी हजूरी में बने हुए थे, और उन्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी।
कहीं भी वो दिहाड़ी लगाने के लिए नहीं जा रहे, कहीं भी वो नौकरी करने के लिए नहीं जा रहे। आदम और हवा को प्रभु खुद खिला रहा है। पहले आदम और हवा को प्रभु खुद खिला रहा है और उन्हें ये कह दिया गया कि तुम सब कुछ खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है जिस पेड़ का नाम भले और बुरे के ज्ञान का, इसके पेड़ का फल तुम ना खाना। जिस दिन खाओगे तो तुम मर जाओगे। जिस दिन खाओगे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, लेकिन जब उन्होंने उस पेड़ को देखा और दुष्ट ने उन्हें उस पेड़ को दिखा दिया हवा को, उसने उसकी क्वालिटियां गिनाई हवा को, तो हवा भी चाहने लगी कि मैं इस फल को खाऊं। परमेश्वर ने क्या कहा था उन्हें? क्या कहा था? मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। जब दुष्ट ये कह के चला गया, उन्होंने उस फल को तोड़ा और हवा ने खाया और अपने पति को भी खिला दिया, और वो परमेश्वर की प्रेजेंस से परे हो गए, परमेश्वर की हजूरी से दूर हो गए। और तब उन्हें पता लगा कि हम क्या है, नंगे हैं, हमने तो कुछ पहना नहीं। जब वो प्रभु की प्रेजेंस में थे तो प्रभु के अनुग्रह से ढपे हुए थे। उन्हें कोई भी पाप का पता नहीं था, कोई भी गलत बात का पता नहीं था, सिर्फ वो प्रभु की आराधना करते थे और प्रभु हर एक जरूरत को पूरा कर बताते थे। लेकिन जब वो प्रभु से परे हो गए, उन्होंने पाप कर दिया, तो उनकी आंखें खुल गई, तो उन्हें पता लगा कि हम नंगे हैं, और वो परमेश्वर से छिपने लग गए। तो प्रभु ने उन्हें वहां से बाहर, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और प्रभु ने उन्हें श्राप दिया। पुरुष को कहा कि तुम मेहनत किया करेगा और अपने ही पसीने का खाना, तो मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा और फिर रोटी खाएगा। और औरत को कहा कि तुम दर्द के साथ बच्चे को उत्पन्न करेगी, दर्द के साथ बच्चे को उत्पन्न करेगी। ये परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया। आज भी ये श्राप, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो गए, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो गए। और उसके बाद में उनके बच्चे हुए, केन हुआ, हाबिल हुआ, और केन ने हाबिल को मार दिया। और फिर उसके बाद में जब ये बच्चे हुए, जब एनोश पैदा हुआ, उसके बाद में लोग क्या करने लगे? ये पहली बार लोगों ने प्रार्थना करना शुरू की। किसके आगे? परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना शुरू की। जब एनोश पैदा हुआ, तब से एक रूटीन बन गई किसकी? प्रार्थना की, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की। परमेश्वर के साथ जो अलगाव पड़ गया था, वापस उसके साथ लोग मिल जाएं, ये तब प्रार्थना करना शुरू की गई। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। आज ये समझ रहे हैं? अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति 2 दिन प्रार्थना नहीं करेगा, उसे लगेगा कि मेरे शरीर में से कोई अंग मिस है। जो परमेश्वर के सामने रोज जाते हैं, रोज घुटने टेकते हैं, जब वो 1 या 2 दिन भी प्रार्थना नहीं करते, उन्हें लगता है कि हमारा कुछ खो गया। खोया क्या होता है मालूम है? क्या खोया होता है? प्रभु की प्रेजेंस खो जाती है। जो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं होते, वो आशीषित नहीं, वो आशीषित नहीं होते। हमें प्रार्थना में बैठना है, ठहरना है, अपनी बातें कहकर प्रभु की बातें क्या करनी है? सुननी है। हाँ प्रभु, मेरी ये लिस्ट है, अब आप बताइए कि आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं। प्रभु जब आपसे बात करेगा तो आपको मालूम होगा कि प्रभु हमसे चाहता क्या है, प्रभु हमसे चाहता क्या है। आज प्रार्थना में पावर है कि नहीं? है कि नहीं? आज है कि नहीं? है कि नहीं? अगर प्रार्थना में पावर है तो हमें हर रोज प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना इसलिए की जाती है, पहली बात कि हमारी जरूरतें पूरी हो, दूसरी बात कि हम प्रभु के हजूरी में बने रहें। जब आप किसी रोड में से जा रहे हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रभु बात करेगा, इस जगह से मत जाना, दूसरी जगह से जाना। अरे करेगा बात के नहीं करेगा? प्रभु आपसे बात करेंगे कि इस जगह से मत जाना, इस जगह से जा।
जब आप रोड चेंज कर लेते प्रभु को कहकर, तो प्रभु आपको अच्छे स्थान पर ले जाता है। प्रभु हमें अच्छे स्थान, अगर आप प्रार्थना में हैं तो प्रभु के साथ बने हुए, अगर प्रार्थना में नहीं है तो आप प्रभु के साथ भी नहीं है। मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 14 इससे पढ़ेंगे। 7 की 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, हाँ, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे। किससे फिरना है? बुरी चाल से। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को अपनी बुरी चाल से फिरना भी है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन बुरी चाल से फिरते नहीं, उनके मुंह में गालियां रहती हैं। हाँ जी, ये क्या है? बुरी चाल से फिरना है। कौन सी चाल से? अगर आपके शब्द अच्छे नहीं, आपका बोल अच्छा नहीं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं, आपकी पत्नी के साथ आपका चाल चलन अच्छा नहीं, आपके पति के साथ आपका चाल चलन अच्छा नहीं, आपके बच्चों के साथ आपका चाल चलन अच्छा नहीं, आपके पड़ोसी के साथ आपका चाल चलन अच्छा नहीं, तो घुटने टेकने का कोई भी फायदा नहीं। फायदा है? वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो धोखा दे रहा अपने आप को, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस में तो वो है ही नहीं। वो ये जरूर कहता, हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, खाना पूर्ति नहीं चलेगी। हम जब छोटे थे लिखते लिखित स्थानों को भरो, ये नहीं चलना, ये वहीं चलता था, लेकिन प्रभु में नहीं चलेगा। अगर प्रार्थना करते हैं तो लिखा है, अगर मेरी प्रजा दीन होकर मेरे पास आए, दीन होकर मेरे पास आए, मेरे से प्रार्थना करे और मेरे खोजी हो जाए और अपनी बुरी चाल से फिरे। क्या करें? बुरी चाल मालूम है हमें अपने आप? मालूम है कि नहीं मालूम? अरे मालूम कि नहीं मालूम? बुरी चाल क्या है, हमारे अंदर बुरा क्या है, उन चीजों को निकाल कर जब आप पवित्र स्थान में बैठते हैं, पवित्र स्थान भी नहीं, जिस भी स्थान में आप बैठेंगे वो पवित्र हो जाने वाला है। यानी कौन सा स्थान? जो भी स्थान में आप बैठेंगे वो जगह पवित्र हो जाएगी। आपके हाथ धोने से, आपके पांव धोने से, आपके नहाने से किसी जगह पर बैठना उस जगह को पवित्र नहीं करता। आप अंदर से क्या हैं, आपकी अंदर से सोच क्या है, वो चीज आपको पवित्र करती है, वही चीज आपको अशुद्ध करती है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को अपनी बुरी चाल से फिरना है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो इस जुबान से बुरे शब्द नहीं निकलने चाहिए। अरे निकलने चाहिए? एक सोते से 2 तरीके का पानी नहीं निकल सकता। उसी में से मीठा निकलेगा, उसमें से नमकीन निकलेगा। एक सोते में से एक तरीके का पानी निकालिए, वो मीठा होना चाहिए। जो प्रार्थना करने वाले उनको अपनी बुरी चाल से क्या करना है? प्रार्थना हम यहाँ कर रहे हैं, वो 7 आसमानों के पार की बात करता है। मैं स्वर्ग में से तुम्हें क्या करूंगा? सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। उनका पाप क्षमा करूंगा। काले मुर्गे से पाप क्षमा नहीं होगा, काला बकरा देने से पाप क्षमा नहीं हो जाएगा, अपनी बुरी चाल से फिरने से होने। किससे? पहले जो काला मुर्गा ढूंढते हम खुद काले हो जाते हैं, काला बकरा ढूंढते खुद काले हो जाते हैं, फिर चढ़ा भी दिया, फिर वैसे की वैसी फिर फायदा क्या है? अपनी बुरी चाल से क्या करना है? फिरना है। जो बुरी चाल से फिरते लिखा, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को, उनके घर को, उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं उन्हें अच्छा बना दूंगा। फिरना किससे? फिर प्रार्थना करने का फायदा। 2 तरीके के लोग सिखा रहा हूं, जो प्रार्थना भी करते हैं, जो पाप भी करते हैं,
उनकी प्रार्थना करना या ना करना एक ही बात है। लोग देख रहे हैं तो सर झुका लिया, देख रहे हैं। लोग नहीं देख रहे तो क्यों झुकाओ। वचन में लिखा, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। कुछ भी फल नहीं पाओ। आज दिखाने के लिए धर्म के काम हो रहे हैं। किसके लिए? दिखाने के लिए। हमारे धर्म के काम हमें स्वर्ग में पहुंचाएंगे। हमें अपनी बुरी चाल से फिरना पड़ेगा। अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो परमेश्वर की हजूरी दिखाई देनी चाहिए हमारे बीच में। जब हम किसी के घर में जाते हैं, अगर वहां पे अशांति का माहौल है, परेशानी का माहौल है, वहां पर आशीष आ जानी चाहिए आपके कदम पड़ते। हाँ जी, शांति आ जानी चाहिए आपके कदम पड़ते, बरकत आ जानी चाहिए आपके कदम पड़ते। जहां कहीं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पहुंचता है, उस घराने के बंधन टूटते हैं, वो घराने आशीषित हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहा तो बुरी चाल से फिरते क्यों नहीं? हाँ जी, बुरी चाल से फिर जाइए, बुरी चाल से, और फिर प्रार्थना करके देखिए, स्वर्ग खुल जाएगा, आशीषें आना शुरू हो जाएगी। कुछ अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा देता जाएगा क्योंकि हम हर रोज उसकी प्रेजेंस में हैं, हर रोज उसकी हजूरी में हैं। और जो हजूरी में हर रोज रहते हैं, प्रभु जानता है मुझे इन्हें क्या देना है। जिस स्थान में आप बैठेंगे, जिस स्थान को आप पवित्र कर देंगे, जिस स्थान में वो व्यक्ति बैठेगा जो अपनी चाल से फिर चुका है, जो अपनी चाल से फिर चुका है, अब उसकी और उस स्थान की और प्रभु की आंखें लगी रहेंगी। इसकी आंखें लगी रहेंगी प्रभु की आंखें, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों हमेशा यही लगे रहेंगे। कहां पर? कहां पर? बोलिए, मेरी तरफ। किसकी तरफ? मेरी तरफ। वो जो बुरी चाल से फिर चुके हैं, वो जो अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं, वो जो दिखावटी नहीं है, वो जो दिखावटी नहीं है। अपने मुंह के ऊपर मुखौटा मत लगाएं। जैसे हैं वैसे रहिए, जैसे हैं वैसे रहिए। समझ रहे? मुखौटा लगाने का मतलब, रिश्तेदारों में जब जाते हैं तो उन्हें हाँ हम तो आपके लिए रोज प्रार्थना करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जैसे ही वो व्यक्ति चला गया, हृदय का कोई है ही, ये बहुत अंधा व्यक्ति। आज ये क्या है? वहां मुखौटा अच्छा लगा लिया, जैसे वो गया मुखौटा उतर गया। वैसे प्रार्थना करने वाले एक ही मुखौटा रहे। हाँ जी, कौन दिखाई देना चाहिए हमें? सिर्फ वो दिखाई दे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ किसका रहे? सब कुछ प्रभु का। फिर आप आशीषित हैं, नहीं तो आशीषित। उसकी हजूरी हमारे बीच में होनी बहुत जरूरी है। निकाले नीति वचन 3 अध्याय। उसी को याद करके, उसी के सामने प्रार्थना करके, उसी की हजूरी में बैठकर सब काम करना, फिर वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन सा मार्ग निकालेगा? सीधा मार्ग। कौन सा मार्ग? सीधा मार्ग। सीधा मार्ग वही निकालने वाला है। कई बार हम अपने लिए बहुत सारी चीजों को चॉइस करते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, लेकिन प्रभु से कभी भी पूछते? जब प्रभु को पूछेंगे तो आशीषित होंगे। जब अपनी मर्जी से कुछ लेंगे, उस चीज का फायदा कुछ भी होने वाला, उस चीज का फायदा कुछ भी नहीं है। वही अगर सीधा मार्ग निकालेगा तो उससे पूछिए, मार्ग है क्या? रास्ता है कौन सा? कौन से रास्ते पे मुझे चलना है? जब भी आप कंफ्यूज होते हैं कुछ चीज को लेने के लिए, सुनिए ध्यान से, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं कुछ चीज को करने के लिए, लेने के लिए, 2 पर्ची डालिए, उसके ऊपर लिखिए हाँ या ना।
क्या लिखना है? और प्रभु के सामने उस पर्ची को रख के प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो आप चाहते हैं वो आए। जब प्रार्थना के साथ उठाते हैं तो प्रभु की इच्छा में चले। कई बार नुकसान भी हो सकता है, उसमें भी धन्यवाद देना, उसमें भी धन्यवाद। लेकिन हम नुकसान नहीं उठाना चाहते उस समय, लेकिन आगे चाहे चल के हमारा 7 गुना बड़ा नुकसान हो जाए, 7 गुना हम फायदा देखते हैं। अरे क्या देखते हैं? फायदा देखते हैं। प्रभु से पूछते नहीं, प्रभु अंत क्या है? परमेश्वर शुरुआत और अंत दोनों देखता है, हम शुरुआत देखते हैं। जो शुरुआत और अंत देखता है ना, वही सीधा मार्ग दिखाता है। हमेशा प्रभु से पूछें अपने बच्चों के लिए, प्रभु ठीक है या नहीं? बड़ा घर, बड़ी नौकरी, ये मत देखिए। माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे खुश रहें, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर से पूछिए रास्ता। किससे पूछना है? परमेश्वर से। लिखा है यहाँ पर, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। जब आप उसकी प्रेजेंस में आ जाते हैं, सीधे मार्ग निकलना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, सीधे मार्ग निकलना। जब तक शाऊल परमेश्वर की प्रेजेंस में था तो वो राजा था, वो इस्राएल का क्या था? जब तक परमेश्वर की हजूरी में शाऊल बना रहा, वो इस्राएल का राजा रहा। कहाँ का राजा रहा? इधर देखिए, कहाँ का राजा रहा? इस्राएल का राजा रहा। लेकिन जब वो प्रभु की प्रेजेंस से परे हो गया, जब वो प्रभु से प्रार्थना करने के लिए नहीं जाता था, जब उसने प्रभु की हजूरी को छोड़ दिया, तब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा उतर आया। मालूम है? पढ़ा उसके लिए? तब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा उतर आया। भूत समझते हैं जी, वो उतर आया। दुष्ट आत्मा नहीं समझते तो भूत समझते हैं। दिलीप जी समझते हैं ना? आपको भूत बहुत दिखते हैं ना? हाँ, भूत दिखाई देना शुरू हो गया, और भूत ही उसके सामने आकर सारे काम उससे क्या करता है? किससे दूर हो गया था वो? और एक समय आया कि उससे उसकी राजगद्दी, और उसके ऊपर जो परमेश्वर की प्रेजेंस में था उसको बिठाया गया। उसका नाम दाऊद को बिठा दिया। जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं वो ऊंचे उठाए जाते हैं। जो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रहते वो उससे भी नीचे गिर जाते जहां वो बैठे होते हैं। अजी, आपके पास कुछ है या नहीं? अगर यीशु मसीह है तो सब कुछ है। लिखा है, ऐसे हैं कि जैसे इनके पास कुछ नहीं लेकिन सब कुछ रखते हैं, लेकिन सब कुछ रखते हैं और बहुतों को धनवान बना देते हैं। बहुतों को कौन बना देते हैं? जो प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो दिन रात घुटने टेकते हैं, वही बहुत ऊंचाइयों को देखते हैं। वही बहुत हमारी प्रार्थनाएं बहुत होनी चाहिए। अरे दिन की कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? परमेश्वर हमें दशमांश के लिए कहता है, टाइम के लिए कहता है, 10वें हिस्से के लिए कहता है। 10वां हिस्सा समझते हैं ना? बहुत सारे अपने कमाई का 10वां हिस्सा यहां पर देते हैं। उसी दशमांश के लिए प्रभु समय के लिए भी कहता है कि दिन में जो 24 घंटे हैं, 2 घंटे 40 मिनट तुम मेरी प्रेजेंस में रहो। 2 घंटे 40 मिनट, समझ रहे हैं? 2 घंटे 40 मिनट तुमने प्रार्थना करनी है। अब कहते जी हम काम करने वाले व्यक्ति हम कैसे कर सकते हैं? सुबह जल्दी उठ के करो। रात को जब आते हो घर में लेट सोना, पहले प्रार्थना करो। अब 2 टाइम में इस बात को बांट सकते हैं। 2 घंटे 40 मिनट, मैं कहता हूं 3 घंटे कीजिए। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटे रात को। फिर आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखिए। अपने जीवन में अद्भुत काम। कई लोगों से पूछते हैं आप प्रार्थना करते हैं? हाँ जी करते हैं जी। कितनी देर? कभी घड़ी नहीं देखी। घड़ी देखोगे कहाँ? 1 मिनट में नहीं करते तो
1 मिनट भी नहीं करते प्रार्थना तो घड़ी कैसे देख लो। जितना समय आप प्रभु के साथ गुजारोगे उतनी उसकी प्रेजेंस आपके अंदर बढ़ेगी। वो आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप खाली होना शुरू हो जाएंगे। आप खाली, आपके विचार आपको पापी ठहराते, आपके विचार आपको बीमार कर देते, आपके ख्याल आपको कमजोर कर देते, आपकी अंदरूनी चीजें आपको बीमारी में ले जाती हैं। जब अंदर आपने प्रभु की प्रेजेंस को भरा हुआ होता है तो मैं कहता हूं बीमारी आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहता बीमारी आएगी नहीं, शरीर में बीमारी आएगी लेकिन ठहरेगी नहीं। बीमारी ठहरेगी नहीं यीशु नाम में आपके जीवन में। बीमारी ऐसे दौड़ेगी आपके जीवन में। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? आप प्रभु से कहें, प्रभु कभी भी बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे जीवन में काम ना करने पाए, ये दस्तक ना देने पाए। ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। प्रभु ऐसा आपके जीवन में करेगा। जब आप उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, आप उससे मांगते हैं तो वो आपको जरूर देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? देगा। प्रार्थना करना, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है उसे कैसे रहना है। अगर प्रार्थना करके भी वो अच्छा नहीं है तो उसे प्रार्थना करने का कोई भी फायदा नहीं है। नहीं, प्रार्थना करना सिर्फ अपनी बातें प्रभु के आगे रखना नहीं। प्रार्थना का मतलब प्रभु की प्रेजेंस में बैठना, उसकी उपस्थिति में बैठना, उससे बातें करना। जब मूसा प्रार्थना करने के लिए जाता था तो पहाड़ के ऊपर बादल आ जाते। पहाड़ के ऊपर बादल कहने का मतलब परमेश्वर बादल के रूप में उसे आकर दर्शन देता था। आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन दर्शन कभी मिलता नहीं। अगर दर्शन ही नहीं मिल रहा भाई, वो प्रार्थना का फायदा क्या है? अगर कोई आपसे आके बात ही नहीं कर रहा तो किससे मांग रहे हो? कौन है जिसके सामने आप प्रार्थना कर रहे हो? अगर वो जीवित है तो आपसे बात करेगा। बोलिए, मैं बैठा हूं प्रभु, मेरे साथ बात करें। अगर वो जीवित है तो आपके साथ बात करेगा। फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे उत्तर भी मिल रहा है। अपनी बातें छोड़ के मत जाए, हवा में रह जाएंगी। और आकाश के बीच में दुष्ट की शक्तियां रहती हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को ऊपर पहुंचने नहीं देती। प्रार्थनाएं फिर ऊपर पहुंचती हैं जब प्रेजेंस में रहेंगे, जब प्रभु की अगुवाई में रहेंगे, अगुवाई में चलेंगे और अपनी बुरी चाल से फिरेंगे। कब होने वाला है? जी, कब होने वाला है? शादी आ गई किसी की तो जो बुरी चाल छोड़ी थी फिर से पकड़ ली। बुरी चाल समझ रहे? बुरी चाल समझ रहे? इतना बड़ा कुछ खोला। अरे देखिए देखिए इधर देखिए सभी, इतना बड़ा कुछ खोला, उसमें से लाल परी निकली और वो लाल परी अंदर गई और फिर डीजे के सामने गए और लाल परी नचा रही है। फिर बंदे लाल परी क्या कर रही है? नचा रही है। और फिर से जब वो शादी खत्म हो गई, आज फंक्शन खत्म हुआ, फिर से आके प्रभु के सामने मुझे माफ कर देना। क्या कर देना? क्या करना है जी? किससे कह रहे? प्रभु धन्यवादी, अच्छा प्रभु है। वो कहता चल ठीक है, दोबारा पाप। फिर से किसी का बर्थडे आ गया, हाँ जी, किसी का उन्होंने लगा दिया डीजे, चिट्टे से उठते दाग पै गए। दाग पड़े नहीं होते अभी, जब लाल परी अंदर जाते तब पड़ते। तब फिर से पी, फिर से शुरू हो गए उल्टे पुल्टे नाचना, और फिर से अगले दिन जब उतरी, प्रभु माफ करना। ये कौन है? उसकी प्रेजेंस में है, बुरी चाल से फिरे हुए हैं। अपनी बुरी चाल से फिरना है। यानी कौन सी चाल? बुरी चाल जो बार बार पाप में लौटते हैं। वचन में लिखा, इब्रानियों में लिखा कि उनका वापस आना अनहोना है। वो वापस नहीं आ सकते, अनहोना है, क्योंकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं अपने आप को। बार उसी पाप में फंसकर धोखा देते हैं अपने आप को। जो प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं वो किसी को धोखा नहीं देते, वो अपने आप को भी धोखा नहीं देते। उनके मुंह से अच्छी बातें निकलती हैं
और वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं और भलाई की प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, प्रभु कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो प्रेजेंस में रहते हैं सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रेजेंस में नहीं होते वो अपनों के लिए भी प्रार्थना नहीं करते, उन्हें भी श्रापित करते। तो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। मैंने जो बना दिया है? मैंने जो बना दिया तो कुछ भी नहीं बना पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू ऐसे ही मर जाएगा। ये कौन कहता है? कौन कहता है? अपनों को अपने कहते हैं। तो वो लोग ध्यान से सुनो, वो लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं जो ये बातें कह रहे होते हैं। अपनी बुरी चाल से फिरने का टाइम है। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। बुरी चाल से फिर जाओ। फोटो के ऊपर लिख देना स्वर्गीय स्वर्ग नहीं पहुंच जाते। स्वर्ग में जाने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। पहला काम तो यही है, बुरी चाल से फिरना। हाँ जी, फिरना क्या होता है समझाऊं मैं? फिरना क्या होता है? ये देखिए मैं खड़ा हूं, ये इसे फिरना नहीं बोलते। फिरना बोलते या इसे फिरना नहीं बोलते, फिरना इसे बोलते। पूरा फिर जाए। वो बुरी चाल आपकी पीठ के पीछे होनी चाहिए कि कभी भी आप उसे देखें ना, सीधे दौड़ते जाए अपने निशाने की ओर। दौड़ते जाएं, अपने निशाने की ओर दौड़ते जाएं और इनाम पाएं। अगर निशाने की ओर दौड़ेंगे नहीं, निशान ही नहीं मानो। क्योंकि बुरी चाल से फिरेंगे, निशान मालूम हो जाएगा। निशान मालूम हो जाएगा, दौड़ना शुरू हो जाएंगे। दौड़ना शुरू हो जाएंगे, इनाम पाएंगे। इनाम अच्छा लगता है ना? इनाम सबको अच्छा लगता है। पहले कुछ करके तो बताओ, फिर इनाम मिलता है। करके बताया, इनाम मिला। अगर आप करके बताओगे प्रभु को, इनाम स्वर्ग में मिलेगा। इनाम ही स्वर्ग है आपके लिए। हम जलते रहते पड़ोसियों को देख के, अपने रिश्तेदारों को देख के, अपने आप को देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, अपना साइकिल नहीं देख रहे, किसी की गाड़ी देख रहे और उसे देख के जली जा रहे। अगर पृथ्वी पर जलेंगे, एक और जलने वाली जगह वहां जाएंगे। अजी कहां पर? क्योंकि यहां भी जल रहे थे तो वहां भी जलेंगे। अगर यहां प्रेम करेंगे तो एक प्रेम वाली जगह है। अजय जी कौन सी? यहां जो करेंगे वहां वही मिलेगा, वही स्थान आपको मिलने वाला है।